नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। इस प्रोग्राम का नाम है स्पॉटलाइट और स्पॉटलाइट पे हमारे साथ हैं, मैं इनको बोलता हूं ग्लोबल खान, क्योंकि ये हॉलीवुड से बॉलीवुड, जापानीज फिल्म्स, जापानीज सीरियल्स और बांग्लादेशी फिल्म सब कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल में ग्लोबल खान कहना ठीक होगा इनके लिए, नहीं? तो ये है जंकयार्ड, और जंकयार्ड में आज हमारे साथ इरफान साहब। इनकी फिल्म आने वाली है हिंदी मीडियम। आप सबको पता है ना? ट्रेलर देखा सबने? किस किसने देखा है? देखा है? आप जरा स्विमिंग पूल की ये स्पेलिंग बताइए। सर के जैसे कि जैसे ही बोलो आप, जो आपकी SWIMMING आपकी गलत है सर, इनकी सही थी। इनकी सही थी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं, फिल्म साइन करने से पहले आपका एक थॉट प्रोसेस होती है, बहुत चूजी भी हैं आप। हिंदी मीडियम नो डाउट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों का मुझे लगता है उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप पहली तो ये कि आपके फिल्म चूज करने का जो कारण था वो ये था, कहीं आप भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं? देखिए, आप जहाँ तक मुझे चूजी बता रहे हैं ना, वो चूजी एक्चुअली ज़्यादातर एक्टर होते ही हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ? वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं अपनी सारी फिल्में अच्छी होती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा होता हूँ जी। क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैंने 2 गाने गा दिए तो लोग जो है टिकट विंडो पे आ जाएंगे और मतलब खुश होकर चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे खुशनसीब स्टार्स हैं जिनको आप छोटी मतलब ठीक ठाक भी स्टोरी है और उसके अंदर 5 गाने उनके अच्छे हैं, 2 फाइट सीन अच्छे हैं, तो उनको लोग देखने आ जाते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। मैं अगर ये करूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको जब आपने डांस किया है तब मैं उस डांस पे मैंने एंजॉय भी किया है और मेरे ख्याल में मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मैं देखने भी गया हूँ। जी सर, आपको कितने लोग हैं जो इनके डांस के मुरीद हैं या फैन हैं? बता दीजिए जरा। मुझे बिगाड़ो मत है। देखिए, आप तो देख लेंगे, आप पसंद भी कर लेंगे, आप भाई हैं, आप दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन टिकट विंडो में मुझे नहीं लगता कि मेरे डांस को देखने के लिए कोई आएगा, और आएगा भी तो शायद मैं उस तक टिकूंगा नहीं। मेरे पास ऐसी उसको भी कला नहीं है डांस करने की, और ना मैं उसको इतना एंजॉय करता हूँ। मैंने अभी सीखी नहीं हूँ विद्या कि मतलब मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस करूँ और लोग बोलेंगे इस साला पैसे दे के देखना है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों लोग मेरी फिल्में देखते हैं, उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब मैं इस फिल्म को चूज़ करने के पहले 2-2.5-3 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट मिल जाए, ह्यूमरस स्क्रिप्ट मिल जाए, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे साथ जाएं और उनको लगे कि वो उनकी कहानी देख रहे हैं और कॉमेडी हो। तो ये कॉम्बिनेशन मिलने में बहुत टाइम लगता है, और ये स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास पहले, तो उसमें थोड़ा सा राइटिंग का, बात का क्लाइमैक्स वगैरह ये काम करते करते टाइम लग गया, तो इसलिए ऐसा लगता है कि मैं चूजी हूँ। बट जितने एक्टर्स होते हैं चूजी, उतना चूजी हूँ मैं। बट मैं अगर आपकी बात करूँ, आप भी छोटे शहर से आते हैं, जयपुर है तो हालांकि टूरिस्ट प्लेस है, सब कुछ है, मगर इस तरह की चीज़ आपको अपने परिवार में कि आपको पुश किया गया हो कि भाई नहीं, अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ना है, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ना है, आपके साथ या आपके जानने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे वाकयात? अब मैं आपको अगर समझाऊं थोड़ा शुरू से, तो हम फ्यूडल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हमें कुछ अता पता नहीं कि हम बड़े होकर करेंगे क्या। मेरे फादर को लगता था कि पढ़ लो, जहाँ ही पढ़ना है, बट कुछ लर्न सम स्किल एंड दैट विल ऐसा नहीं था कि इंग्लिश बल्कि मेरी मदर को था। अच्छा। मेरी मदर ने इंसिस्ट किया कि आपको जो है अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ना है, और मेरे फादर के पीछे पढ़ के उन्होंने मुझे डाला अंग्रेजी स्कूल में। और अंग्रेजी स्कूल का हमें उस वक्त यही था कि लोगों पे थोड़ा रौब दिखाना या लोगों पे थोड़ा सा स्टेटस दिखाना कि बेटा 3rd स्टैंडर्ड में आऊँगा ना तो मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाएगी, फिर देखते। तो वो एक स्टेटस सिंबल तब भी था, और उसमें एक तरह का एक अटैचमेंट था कि ये अगर अंग्रेजी आपको आती है तो आप बेहतर क्लास के हैं, आप इज्जतदार इंसान हैं। तो ये कॉन्सेप्शन हमारे यहाँ रहा है, वो जो कि गलत है। अक्सर मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं कि एक लिस्ट पढ़ते हैं वो पूरी, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि 100 अंग्रेजी फिल्म जो बेहतर हैं, 100 ऐसे नॉवेल्स जो बेहतर हैं, या 100 ऐसे गाने हैं जो ऑल टाइम हैं, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए। आपने भी कभी अपने आजू बाजू आसपास, या आपने कभी कोशिश की ऐसा करने की? हाँ, जब मैं स्कूल में था तब मैं पढ़ाई तो हम तो करते रहे, हम तो बैक बेंचर्स थे, तो हमें पता ही नहीं था कि स्कूल के अंदर चल क्या रहा है। तो एग्जाम्स अगर आते थे तो हमें ये भी पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है एग्जाम से। और हमारे घर में ऐसा कोई था नहीं कि हमारा उस वक्त ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि अलग रूम हो बच्चे का, सब जहाँ है सब एक साथ ही हैं। तो मैं कभी कभी लैंप लेके नीचे से तार लगा के ऊपर छत पे ले जाना, उसको लैंप लगा के चटाई बिछा के किताब खोल के बैठना और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन उसी आइडिया से अपने आप इतने ओवरवेल्ड होते थे कि मैं लैंप लगा के किताब पढ़ रहा हूँ मैं। तो पढ़ कुछ नहीं पाते थे, आप इस आइडिया से ही ओवरवेल्म थे बहुत ज्यादा। तो मुझे याद नहीं कि मैंने एक भी शब्द मैंने वो पढ़ा हो, मुझे याद रहा हो, बस वो आइडिया अपने आप में बहुत बढ़िया था।
बट जो लोग इस तरह की बैकग्राउंड से आते हैं, या इस तरह की बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों को अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। आपको कभी मुश्किल लगी उस तरह से? अगर आप में बोलने का झिझक है तो वो हमेशा मुश्किल रहती है। जब मैं अंग्रेजी स्कूल में था, मेरा कजन जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में था, और वो कुछ भी अटपट अनशट बोलता था अंग्रेजी, वो ज्यादा अच्छी बोलता था मुझसे थोड़े दिन बाद। क्योंकि वो बोलता था कि शर्मानी क्या बात है, बोलो कुछ भी। तो जबान का हमेशा ये होता है कि तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा तो मुश्किल लगने लगता है। तो आपको कब लगा कि आपकी अंग्रेजी अब अच्छी हो गई? मुझे तो कभी नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। बताइए। जो एक्टर हॉलीवुड फिल्म्स करता है, ब्रिटिश फिल्म्स करता है, वो कह रहे हैं मुझे आज तक नहीं लगा कि अच्छी लगी। आप मान सकते हैं बात? नहीं। हम बात कर रहे थे कि एक जो फ्यूडलिज्म से हम लोग आए हैं, और इस सब के पीछे एक मानसिकता का बहुत बड़ा खेल है। मानसिकता भी क्यों है, उसका भी अपने रीजन है। जी, बताइए। वी कैन डिस्कस दैट। जी। एक तो मानसिकता इसलिए भी है कि अंग्रेज आए, और हमारा जिस तरह का नेशन का एक साइकोलॉजी है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही इसकी यूनिकनेस है। इसी वजह से हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है। तो हमने अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और वो हम रहने लग गए, एंड फिर उनसे फाइट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं, और वो सारा सिस्टम जो हमारा था, हम तो फ्यूडल उसमें अलग अलग उसमें थे, कोई एक हिंदुस्तान तो था नहीं तब। जी जी। तो हिंदुस्तान आज़ादी के बाद एक हिंदुस्तान बना, उसके पहले तो सब अलग अलग रियासतें थी। जी। तो वो अपना एक सिस्टम देके चले गए कि भाई इक्वालिटी का सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी है। तो हमने हर चीज़ जो है उनसे अपनाना शुरू कर दी। हमने ये मान लिया कि वो बेहतर क्लास हैं, और अंग्रेजी को हमने सुपीरियर मान लिया, और धीरे धीरे जो है आपकी अपनी खुद के जो 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 ज़मीन से उभरी हुई लाइफस्टाइल है, उसमें कल्चर है, उसमें रहन सहन है, उसमें खान पीन है, उसमें रिश्ते हैं, वो सब जो है बैक सीट लेने लग गए। और अब तो हम कंप्लीटली टोटली जो है हर चीज़ का मॉडल वहाँ से उधार लेते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे हमारा पहनना हो, चाहे सोचना हो, कानून हो। बिल्कुल, कानून भी हमने उनसे ही ले लिया। अभी तक नहीं, वही चले आ रहे हैं। वही चले आ रहे हैं जो देखे गए थे। उन्होंने फिर भी जाके वहाँ जाके उसमें अमेंडमेंट्स कर लिए। हमें तो जो वो पुराना देखे गए थे वही उसी हिसाब से आज तक चल रही है हमारी दुनिया। हम अमेंडमेंट भी करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा वैसा है, इस वजह से जो है। और हिंदी स्कूल्स सबसे बड़ा रीजन, हमारे पास हिंदी स्कूल्स नहीं है अच्छे। ये एक वजह है कि हिंदी में क्योंकि अच्छे स्कूल नहीं है, माँ बाप को भरोसा नहीं होता इसलिए अपने बच्चों के लिए कि ये पढ़ के यहाँ से कुछ बनेंगे। अंग्रेजी क्योंकि इंटरनेशनल जबान हो गई, तो अब लोग माँ बाप को लगता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे इसमें तो आगे बढ़ेंगे। मतलब आप अपनी भाषा तो सीखें ही सीखें, दोनों पे कमांड होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि भाई किसी की जबान से अगर अंग्रेजी का गलत प्रोनाउंसिएशन निकल गया तो उस आदमी की पर्सनैलिटी में कुछ खोट है। ऐसा हमारे साथ कई बार होता था कि हमसे कोई अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया तो बोला अरे यार दिस ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने कहा यार बात समझ में आ गई ना। हम बहुत अच्छे हैं अंग्रेजी को हिंदीकरण करने में। आप ओशो का अगर भाषण सुनिएगा, तो आप उनकी स्पीच अगर सुनिएगा, तो उन्होंने बहुत अंग्रेजी अपनी बना ली है उन्होंने, और वो बहुत अच्छा लगता है आपको। अभी अस्पताल जैसा शब्द जो है, अस्पताल तो एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने हॉस्पिटल से घुमा के उसको अस्पताल कर दिया, तो अभी अस्पताल एक वर्ड है। हिंदी सिनेमा की हम बात करें तो हिंदी सिनेमा में भी कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि बहुत से एक्टर्स हैं वो हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं लेते हैं, इंग्लिश में स्क्रिप्ट ज्यादा, और इनफैक्ट अगर हिंदी में स्क्रिप्ट होती भी है तो जो उसका पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं तो अंग्रेजी में सोचते हैं, तो अब उनका कसूर नहीं है वो जी। और जो पहले का दौर जो था उसमें जबान जो है वो उस पर काबू था लोगों का, और आज के दौर में माहौल ऐसा नहीं रहा है कि आप कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड हो। आप जो है स्टार्स को देखने जाते हैं और उसमें कहानी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता उतना, अगर है तो फिर बहुत चलती है फिल्म। और हम जो ऑडियंस की बात कर रहे थे, आई थिंक ऑडियंस जो है, इस ऑडियंस की वजह से जो है आज जितना फिल्म में बेहतर चेंज आ रहा है और जितना इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री, वो इनकी वजह से हो रही है। बिकॉज इंडस्ट्री उतना दे नहीं पा रही जितनी आज की यंग ऑडियंस को भूख है, बिकॉज वो अमेरिका का चीजें देख रहे हैं, वो यूरोपियन चीजें देख रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, वो कंपेयर भी कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमारी हिंदी इंडस्ट्री हमें ऐसी कहानी कब सुनाएगी। कोई कहानी वो हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, सीरीज देखते हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने अटके रहते हैं उसके अंदर कि हमारी इंडस्ट्री कब सुनाएगी। और उसमें थोड़ा सा भी अगर हम दे देते हैं तो ऑडियंस इतनी भोली है कि वो देख लेती है, उसको एक्नॉलेज कर देती है, और आपकी फिल्में चलती हैं। मेरे ख्याल में ऑडियंस पहले बहुत भोली थी, अब तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट हो गई, पर फिर भी उसमें एक उदारपना है कि वो ना इतनी सख्त नहीं हुई कि यार ठीक है 2-3 एलिमेंट तो तुमने डाल दिए, लेकिन अनलेस एंटली यू मेक अ गुड फिल्म वी आर नॉट गोइंग टू वॉच इट। जी जी। थोड़ा भी कुछ गाने अच्छे हो गए, 2 सीन अच्छे हो गए, जाके वो देख लेते हैं। जब भी ऑडियंस की बात आती है ना, मुझे हमेशा अमर अकबर एंथोनी का वो सीन याद आता है जहाँ पे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर तीनों लेटे हुए हैं और एक
एक ही बॉटल से तीनों लोगों को खून चढ़ रहा है, तो इतनी ऑडियंस हमारी इनोसेंट थी कि उस पर यकीन भी किया, मैंने भी किया, और हम लोग ताली भी बजा देते हैं उस पर। आपको लगता है कि आज नहीं देख रहे हैं उस तरह? आई थिंक आज मुश्किल है। आप देख लीजिए, चलिए अभी चलिए सिनेमा हॉल में। नहीं, पिक्चर देख लेंगे। अभी चलिए, आज की फिल्म नहीं, मैं देखिए। कह रहा हूँ पिक्चर देख लेंगे, हाँ। मगर आज शायद थोड़ा सा लॉजिक होगी, लेकिन उतनी ही मतलब वो दूसरे रूप में आ रहा है। वो खून की बोतल एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ रही, वो दूसरी रूप में आ रही है, बट हमें अच्छा लगता है वो। इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं, ये विडंबना है। आपका ट्रेलर देखने के बाद आपको रिएक्शंस, कुछ पेरेंट्स से कुछ रिएक्शंस कुछ आए? हमें ऑडियंस से रिएक्शंस आए और उनको लगा कि जैसे बहुत ही ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, कुछ हैप्पी फिल्म है, कुछ अच्छे वाइब्रेंट है, मन कर रहा है जाके देखने के लिए। एंड आपका ह्यूमर है और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑडियंस Subject बैठी है। अच्छा है। आप में से किसी के घर में या कहीं पे ये देखने को मिला है जो मुद्दा फिल्म में उठाया गया है कि भाई बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए? कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना। जी। अभी मैं मुंबई में शिफ्ट कर चुकी हूँ। सो मेरे भी बचपन में ऐसा ही हुआ था, हमें भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डाला गया था। एंड यही क्यों डाला था? क्या किसने फोर्स किया? मम्मी ने, पापा मम्मी ने? पापा दोनों का मन था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाए। मैं पहले बिहार में बहुत एक छोटे से जगह में थी, फिर वहाँ से जब जमशेदपुर मूव किया तो वहाँ सब स्कूल सारे इंग्लिश मीडियम थे एंड सब बहुत हाई फाई था। तो मुझे वो सीन जो ट्रेलर में भी देखा है कि स्कूल में भागा दौड़ी हो रही है सब रिजल्ट के लिए, वो सीन मेरे साथ हो चुका है। नाम चेक कर रहे हैं कि आया कि नहीं, हुआ कि नहीं, वो एक्साइटमेंट, वो नर्वसनेस जो था वो मैंने फेस किया हुआ है कि वो एक्चुअली होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। तब तक आपको अंग्रेजी आती थी? नहीं। नहीं। तो वहाँ जब आपके आजू बाजू लोग आपको अंग्रेजी बोलते थे तो आपको कैसा लगता था? मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो आई गेस कितने साल की थी? मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब ऐसा हो रहा था। तो और फिर कौन से स्टैंडर्ड तक इंग्लिश सीखी आपने, जब आप फटाफट बोलने लगी, जब आपको लगा कि कोई अब मुझे शर्माना नहीं है किसी से, जैसे इरफान साहब बोल रहे थे? 7th 8th तक आई गेस आई वाज फ्लुएंट। हाँ। और कोई? आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ सर। अच्छा, मुंबई से। हाँ, मुंबई से हूँ। हाँ। अभी ताज़ा एक्सपीरियंस है कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने गया था, तो सब जगह आप फॉर्म। लगते ही नहीं है पेरेंट, आप तो खुद बच्चे लग रहे हैं। हिंदी इम्पोर्टेंट है नो डाउट, बट इंग्लिश भी जानना उतनी ही ज़रूरी है आज के दौर में। तो हम भी वही फेस किया जो इन्होंने किया। मैं गया स्कूल में एडमिशन के लिए, वहाँ पे एक औरत थी जो प्रिंसिपल से बात करने के लिए इंग्लिश रट्टा मार रही थी कि प्रिंसिपल पूछेगी तो इंग्लिश में जवाब देना है। तो मैं उसको ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा भी होता है, मतलब बच्चे के लिए कितना इन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये होता है। मैंने देखा ट्रेलर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं कॉमन लाइफ में रिलेवेंट है इस चीज़ को। लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो बहुत तैयारी होके जाते हैं, पेरेंट्स तो एकदम सख्त बन के जाते हैं, क्या भैया पूछेंगे। जी। वो तो खाली रट्टा मार रही थी, अब तो लोग जो है कई महीने पेरेंट्स को क्लासेस करनी पड़ती हैं, ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं कि बच्चा तो बाद में आएगा, पहले आप तो बताओ आप कितने बड़े लिखे आप हो? इंटरव्यू में कैसे फेयर करते हो, पहले वो तो बताओ। तो पहले उनकी पूरी क्लासेस होती हैं, उसके लिए पूरी इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, लोग ट्रेनर्स हैं जो आपको ग्रूम करते हैं। और वही हमारी फिल्म के अंदर है कि मतलब ये बोलता है मैं स्कूल में थोड़ी जा रहा हूँ भाई, बच्ची जा रही है मेरे का ही क्लासेस।